ये बहुत ही गलत हो रहा। एक भूतपूर्व वायु सैनिक के विरोधी हो रहा है, तो आम जनता की हालत क्या होगी ये आप खुद समझ सकते हैं। क्या था मामला सर? इतना जल्दबाजी कोर्ट क्यों कर रही थी आपको फैसला सुनाने में? क्योंकि हम न क्रिमिनल हैं, हम तो कानून मानने वाले हैं। क्रिमिनल के ऊपर भी 3 महीना में आज तक कोडरमा कोर्ट ने कोई न्याय नहीं दिया, कोई फैसला नहीं। क्या बोले सर वहाँ पे एसपीडीसी? सब बोले हाँ तुम्हारा समाधान हो जाएगा, मगर आज तक नहीं हुआ। आपको 70 साल के बाद भी वहाँ पे कोडरमा जेल में डाला गया सर? डाला गया क्या? अभी भी डाल दिया जाएगा। अभी भी धमकी दे रहा है तुम 83 साल। हम परतंत्र देश का वासी हैं, यानी हम आज़ाद देश का वासी नहीं है। कोर्ट का सचिव ने गवाह दिया कि हमने फाड़ दिया, तो फाड़ दिया तो कागज तो दिखाइए। जब हम अपील में गए तो कागज मांगे तो कागज है कहाँ? तो सर आपकी बात जज क्यों नहीं समझ सके सर? जज को मानना चाहिए ना सर आपकी बात। न्याय के मंदिर में भ्रष्टाचार बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं सर। आप फौजी होकर के सर, आप आपका तन मन रग रग देश के प्रति समर्पित है, और आप उस न्यायपालिका पे बात कर रहे हैं कि वहाँ पे बिना पैसे का कुछ नहीं होती है। जारी पर जोर डाल दिया कि इसके ऊपर मुकदमा करो, झूठा मुकदमा। तो आपके जो पर जो मुकदमा किए थे उनको आप दोषी मानते हैं या सचिव को दोषी मानते हैं? हम रंजीत सिंह को। नमस्कार, आप देख रहे हैं पकड़ भारत। आज मैं एक ऐसे फौजी से मिलाने जा रहा हूं, आप लोग को रूबरू कराने जा रहा हूं, और उनका मैं जीवन एक्सपीरियंस समझना चाहूँगा। इस देश के प्रति, समाज के प्रति क्या है, उनका नज़रिया क्या है। तो अब मैं बात करने जा रहा हूं अभिमन्यु प्रसाद सेठ जी से। पूर्व वायुसेना में देश की सेवा कर अपने जीवन के मूल्यों को सर और समाज को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं समाज को ये मैसेज देता हूँ कि आज जो भी घटना हो रही है वह बहुत ही दुखदाई है। खास करके गरीबों को तो न्याय कभी ज़िंदगी में न मिला है और न मिलेगा। यदि यही रवैया रहा, कोर्ट खाली तारीख पर तारीख देती है, यानी न्याय नहीं देती। उसी तरह जिलाधिकारी महोदय जनता दरबार लगाते हैं, लेकिन कभी भी जनता दरबार में किसी समस्या का समाधान आज तक नहीं करवा पाए। जिलाधिकारी के यहाँ वो दंडाधिकारी भी हैं, उनके यहाँ भी केस करते हैं आम पब्लिक, तो उसका भी फैसला 10 साल हो जाता है, नहीं हो पाता। वो उस पर टाल देते हैं, एसी पर डाल देते हैं, एसी एसडीओ के पर डाल देते हैं, एसडीओ का सीओ के पर डाल देते हैं, सीओ कर्मचारी के ऊपर डाल देता है, कर्मचारी फिर कोई रिपोर्ट ही नहीं देता कि वो किसी का मसला सुलझ जाए। किसी के ज़मीन की नापी हो तो कर्मचारी बिना घूस लिए वो तब तक रोके रहेगा जब तक कि घूस उसे नहीं मिल जाता। घूस मिल जाएगा तो उसके पक्ष में थोड़ा बहुत लिख देगा, लेकिन विरोधियों के जो घूस, मान लो 5 आदमी विपक्ष है और वो चढ़ा दिया 5,000, 10,000 या 20,000, तो 20,000 वाले को ही वो प्रेफरेंस देगा। जो न्याय जो नापी कराने के लिए आया उस पर कभी भी ध्यान नहीं देता। सूचना का अधिकार से मांग लो, सूचना भी नहीं दे, सूचना में वही लिखेगा कि हम क्या करें। डीसी न्याय नहीं देता, सीओ न्याय देता, एसी न्याय नहीं देता, कोर्ट भी तारीख पे तारीख ही सिर्फ देता है, न्याय नहीं देता। इंसाफ मांगने के लिए जाओ, विधिक सेवा प्राधिकार बना है कि सबसे गरीब आदमी को भी वहाँ से न्याय मिलेगा, लेकिन सचिव महोदय वादा तो कर लेते हैं कि तुम्हें इंसाफ मिलेगा, लेकिन वहाँ से भी महीनों पे महीनों गुजर गए, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। उल्टा मेरे ऊपर मुकदमा डाल दिया गया, झूठा मुकदमा, और हमें सज़ा भी सुना दिया गया लोअर कोर्ट से। ये बहुत ही गलत हो रहा। एक भूतपूर्व
भूतपूर्व वायु सैनिक के विरुद्ध ये हो रहा है, तो आम जनता की हालत क्या होगी ये आप खुद समझ सकते हैं। सर, जैसे आप बता रहे हैं कि कोर्ट में न्याय नहीं मिला, आप जब कोर्ट में दरवाज़ा खटखटाए ज़मीन को मुद्दा को लेकर के, तो आप अभी जैसा जिक्र किया सर कि आप ही को फंसा दिया गया। हाँ, कैसे, क्या है सर मामला, कैसे फंसा दिया गया और जज लोग क्यों नहीं मानेंगे सर? आपके पास सबूत है सर, कागजात है, तो आपका बात क्यों नहीं मान रहे हैं सर वो? तो मान क्यों नहीं रहे, ये तो वही जाने कहता है। ये काम, ये कंप्लेन केस का काम मसला नहीं है, ये है सिविल केस का मसला। और सिविल में जाइए आप, सिविल में जाइए, और सिविल में जैसा ये कंप्लेन केस का तो 3 साल 4 साल 5 साल 7 साल में हो जाता है, कुछ रिजल्ट निकल जाता है। लेकिन ये सिविल केस तो आदमी मर जाएगा तो भी इंसाफ नहीं मिलता। विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा हमें वकील मिला, वकील भी हमारे से बिना फीस लिए काम नहीं करता। जबकि विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा जो निःशुल्क लीगल एड्स फ्री में मिलता है, वहाँ पे भी फी देना पड़ा? नहीं, फ्री हम फीस नहीं देते हैं उसको, तो वो हमारा कोई पैरवी ही नहीं करता। तारीख पे तारीख वो भी जब दे देता है, जाता ही नहीं पैरवी करने जज को बताने कि इनका सर विरोधी पार्टी के ऊपर सजा दिया जाए या मसला का सोल्व समाधान किया जाए। तो विधिक सेवा प्राधिकरण मतलब सिर्फ दिखावा के लिए है सर कोर्ट में? हाँ, सिर्फ दिखावा के लिए है कि हम गरीबों को न्याय देते हैं, घर द्वार तक न्याय देते हैं। द्वार तक क्या, हम तो कहते हैं द्वार तक न्याय मत, आप देने के काबिल नहीं हो, देते नहीं हो इसलिए काबिल नहीं हो, आप देना चाहो तो दे सकते हो। लेकिन सर अभी कोरोना के समय जो विधिक सेवा प्राधिकरण में डीएलएसए के अंदर में वार रूम वगैरह बनाया गया, तो वहाँ के अधिकारी तो बहुत सक्षम हैं, उन लोग तो हमेशा न्याय के लिए आगे रहते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि ये झूठा फैलाया गया है? क्या झूठ ही है, कुछ नहीं है, सारा झूठ पे दुनिया कायम है। झूठा ही मुकदमा करते हैं और झूठा ही, और उस पे खिलाफ झूठा मुकदमा करने के वालों के ऊपर जजमेंट तुरंत लेना चाहिए लेकिन झूठे गवाही वाले को भी एक अंतिम मौका करते करते मेरे 10 साल हो गए। अंतिम मौका दे रहे हैं और 10 बार अंतिम मौका दे दिया, फिर भी यानी उसे दे दिया अंतिम मौका, और उसका वकील, क्योंकि वकील को फीस देने में सक्षम है और हम फीस नहीं देते हैं, इसलिए हमारा कोई। आप फीस नहीं देते हैं मतलब करप्शन मनी नहीं देते हैं, घूस नहीं देते हैं, क्योंकि आप विधिक सेवा प्राधिकरण से वकील लिए हुए हैं। कुछ में तो मिलता ही नहीं वकील। हाँ, कुछ हमने, हमारी पत्नी के नाम जो होता है मुकदमा, उसके लिए विधिक सेवा प्राधिकार, अरे वो जब हमारा रिकॉर्ड यदि है विधिक सेवा प्राधिकार में, तो मैं सारा इसके मुकदमेबाजी का, लेकिन हम अब इसको सब फाड़ करके डिस्ट्रॉय करने जा रहे हैं। सर, आपको अफसोस होती है सर, जिसने पूरा जीवन देश की सेवा में लगा दिया, वायुसेना में आप कार्यरत थे, तो आपको अफसोस होती है को न्याय कोर्ट से नहीं मिल रहा है और आप ही के ऊपर झूठा मुकदमा डाल दे रहा है, लगा दिया जा रहा है? अफसोस तो खूब होती है, और सब कहता है कि ये सब बकवास है, सेवा करना। अभी टीवी चैनल, जितने भी टीवी चैनल हैं, सब कहते हैं हम राष्ट्रवाद को देश हित पहले, मगर यहाँ देश हित तो है ही नहीं, जो भी है सरकार हित है। प्रधानमंत्री बोलता है कि हम सबको, जैसे यूपी का मुख्यमंत्री है, कहता है हम सबको न्याय देते हैं, अन्यायी को जेल भेज देते हैं, यानी मगर उल्टा ये सब झूठा है। और कहिए तो मैं आपको प्रूव कर दूंगा, मेरे पास रिकॉर्ड है, इसके सारे कागज अभी तक है। मुख्यमंत्री, आपको न्याय नहीं मिला और आपके ऊपर झूठा मुकदमा कर दिया गया सर, इसका प्रूफ है आपके पास सर? सब प्रूफ है, हम पेश भी कर सकते हैं कोर्ट में। हमारे दर्शक जो हैं उनको आप बता सकते हैं सर कि एक्चुअल मामला क्या था सर? दर्शक है कहाँ पर, कहाँ है दर्शक? मेरे को तो दिखाई नहीं दे रहा है कोई। ठीक है सर, अभी आप नहीं देख रहे हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, जो भी इसको देखेंगे तो देखेंगे, और कौन होगा हमें क्या पता। हमारे पास आए
तब तो हम जाने। आपका उम्र कितना है सर? हमारा उम्र 83 साल है। यह सच्चाई का रिकॉर्ड है। आपको 70 साल के बाद भी वहाँ पे जेल में डाला गया सर? डाला गया क्या? अभी भी डाल दिया जाएगा। अभी भी धमकी दे रहा है, तुम 83 साल का है तुम 101 साल का हो जाएगा तो भी हम जेल में डाल देंगे। कौन सा धमकी दे रहे हैं सर आपको? सब वकील करता है, और कौन करेगा? वकील ही तो दिलवाता है सजा जज से। मतलब जज और वकील मिले हुए रहते हैं? मिले रहते हैं। अभी अभी घूस लेने वालों की कमी नहीं है और देने वालों की कमी नहीं है। सर नॉर्मली कोर्ट में सर बहुत लंबे लंबे मामले चलते हैं, बहुत दिनों तक चलते हैं, उसके बाद फैसला आता है। आपके केस में पता चला सर कि आपको 3 महीना के अंदर में सब चीज़ कर करके आपका फैसला सुना दिया? हाँ, ये एकदम रिकॉर्ड है। क्या था मामला सर? इतना जल्दबाजी कोर्ट क्यों कर रही थी आपको फैसला सुनाने में? क्योंकि हम न क्रिमिनल हैं, हम तो कानून मानने वाले हैं। क्रिमिनल के ऊपर भी 3 महीना में आज तक कोडरमा कोर्ट ने कोई न्याय नहीं दिया, कोई फैसला नहीं दिया, जजमेंट दिया। लेकिन सर लेकिन हमारे केस में, जबकि हम कोई क्रिमिनल नहीं है, हम कानून मानने वाले हैं, और सब कुछ होते हुए हमें जज ने 2 साल का सजा सुना दिया। सर नॉर्मली सर 70 साल का उम्र, केस जहां लंबे लंबे समय तक पेंडिंग है, तो आपके साथ स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों किया गया सर? कुछ तो कुछ कारण होगा सर। हम क्या जाने, जो समझिए असुर, सुर और असुर, देव और दानव, दानव का ही काम ही यही है कि वो देवों को तंग करे। यदि वो तंग न करेगा तो उसका खाना नहीं पचेगा। यही हाल हुआ है। और भ्रष्टाचार एक ऐसा है, न्याय के मंदिर में भ्रष्टाचार, कि हमने कितनी न्याय के मंदिर में भ्रष्टाचार, बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं सर। आप फौजी होकर के सर, आप आपका तन मन रग रग देश के प्रति समर्पित है, और आप उस न्यायपालिका पे बात कर रहे हैं कि वहाँ पे बिना पैसे का कुछ नहीं होती है। अभी भी नहीं होती, अभी भी मेरे सारे पेंडिंग है बिना घूस। अभी भी न्याय के मंदिर में भ्रष्टाचार है, इसको मैं साबित कर सकता हूँ। मगर ये हमारा काम नहीं है, ये कोर्ट का ही काम है कि वो जांच पड़ताल अच्छी तरह करे। और कोर्ट को सबूत चाहिए सर। सबूत हम देते हैं, बता रहे हैं। किस तरह का सबूत है सर आपके पास? सब तरह का सबूत है। हमने आज तक कोर्ट के कागज को छुआ नहीं। तो फिर फाड़े कहाँ? इसी के ऊपर आपको जेल की सजा हुई थी सर? ये जेल की सजा हुई तो कोर्ट का जो कागज फाड़ा है वो है कहाँ पर? रिकॉर्ड में रखना चाहिए ना थाना प्रभारी, जो आईओ आया अनुसंधान करता को प्रिजर्व करना चाहिए था। या जो वहाँ का पेशकार था जिसने आरोप लगाया है, रंजीत कुमार सिंह ने आरोप लगाया था कि इन्होंने ऑफिस में घुस कर फाड़ दिया। आप फाड़े नहीं थे सर? फाड़े नहीं थे, हम झूठ नहीं बोलते। और केस वही लगा दिया कि मतलब मिला जुला के बोले कि आप दबाव बनाए, आप भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए, हक मांगने के लिए गए? ना, राजीव रंजन विधिक सेवा के प्राधिकार के सचिव थे उस समय। उन्होंने अपने कर्मचारियों को कहा कि इसके ऊपर मुकदमा डालो और हम गवाही देंगे। गवाही वगैरह सब दिया है। सचिव ने, हाँ, कोर्ट का सचिव ने गवाही दिया कि हमने फाड़ दिया। तो फाड़ दिया तो कागज तो दिखाइए। जब हम अपील में गए तो कागज मांगे तो कागज है कहाँ? तो सर आपकी बात जज क्यों नहीं समझ सके सर? जज को मानना चाहिए ना सर आपकी बात। अरे नहीं माने तो हम उसको हाथ पकड़ कर नहीं कर सकते। नहीं मानता। ये वायुसेना में अपना पूरा जीवन काल बिताया, देश की सेवा में इनके रग रग में सेवा प्रेम भाव है देश के प्रति। ये बुजुर्ग हैं और अभी भी केस लड़ रहे हैं, अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, ये सोसाइटी को, समाज को सुधारने के लिए लड़ रहे हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं।
भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़े हैं। खास करके न्याय के मंदिर में तो भ्रष्टाचार होना ही नहीं चाहिए। ये तो जिम्मेवारी जज लोग जज पे ध्यान देते हैं ना सर कि भ्रष्टाचार वहाँ पे नहीं होता, उन लोगों से कंप्लेन नहीं जा रहा होगा सर। कंप्लेन कैसे नहीं जा रहा? हम लिखित दे रहे हैं, कंप्लेन नहीं जा रहा। पर सबूत नहीं ना है सर। सबूत मेरे पास सारे हैं। सबूत आप देंगे कोर्ट को? बिल्कुल बिल्कुल देंगे, जो मांगेगा वही देंगे। तो ये रंजीत सिंह आपके ऊपर केस क्यों किया सर? वो तो कर्मचारी होगा, को कर्मचारी है क्या, जज तो नहीं है ना सर वो? जज ने, मगर जज ने कहा, नहीं तो नौकरी के डर से ये सब जो कर्मचारी जो है, ये अपॉइंट कहाँ से होता? कर्मचारी तो हाई कोर्ट से नहीं होता। जिला का लोअर कोर्ट का कर्मचारी सिर्फ यहीं के जज के द्वारा होता है या विधिक सेवा के सचिव के द्वारा होता है। कहना चाह रहे हैं कि सचिव जो है कर्मचारी को नियुक्त करते हैं और सचिव को लगता है कि इसको फंसाना है, तो आप कर्मचारी पर जोर डाल दिया कि इसके ऊपर मुकदमा करो, झूठा मुकदमा। तो आपके जो पर जो मुकदमा किए थे उनको आप दोषी मानते हैं या सचिव को दोषी मानते हैं? हम रंजीत सिंह को हम दोषी मानते हैं। प्रधान जिला सत्र एवं न्यायाधीश के पास अपना बात रखने का कोशिश किया सर? कोशिश क्या, मिलने जाते हैं तो मिलने का परमिशन नहीं दिया जाता। मतलब प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश से आपको मिलने का परमिशन नहीं दिया जाता? नहीं दिया जाता। जब हम चैम्बर में मिले हैं, साथ में एसपी, डीसी और सब थे और हम मिले हैं। क्या बोले सर वहाँ पे एसपी डीसी? सब बोले हाँ तुम्हारा समाधान हो जाएगा, मगर आज तक नहीं हुआ। तो एसपी और डीसी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? उन लोग तो जिला के हेड हैं। देखिए, जो लोक अदालत लगती है, चाहे मंथली जो होता है लोक अदालत या नेशनल लोक अदालत लगती है, जो दिल्ली से ऑर्डर आता है, तो नेशनल लोक अदालत था। अभी 15 तारीख को नेशनल लोक अदालत था। 12 तारीख को सर। 12 तारीख को हमारा नाम आया उसमें। हम गए, हाजिर हुए और बताया कि भैया हमारा नाम है, आप हमारे को लिखिए। बोलिए हम हाजिर हैं, दोनों मियाँ बीवी, पति पत्नी। तो कहते नहीं, दूसरा पक्ष नहीं आया है, तो हम दूसरा पक्ष का नोटिस आएगा तब हम आपका हम ये कर सकते हैं। तो दूसरा पक्ष तो आना ही नहीं चाहेगा, दूसरा पक्ष गलत है, आप तो सही हैं। हाँ, आपका हाजिरी बनाया गया वहाँ पे? नहीं, कोई हाजिरी नहीं तो बनाया। लोक अदालत लगने से क्या मतलब है? पहला पक्ष वो तो वही जाने। दूसरा पक्ष को तो आप नहीं ले जाएंगे? दूसरा पक्ष को नोटिस देगा, हमारे को भी देगा। जो नहीं हाजिर होगा वो समझ लिया जाए कि वो दोषी है। मगर ऐसा होता नहीं, फिर अगला तारीख में दे देता है कि आपको जब वहां से छोड़ा गया सर, बेल दिया गया, तो जाहिर सी बात है आप निर्दोष थे, इसीलिए छोड़ा गया सर। अरे छोड़ा गया तो सब, तो जो अपील किया, अपील में सारी बातें आ गया कि मतलब आप निर्दोष हैं। तो मतलब सचिव पे कुछ एक्शन लिया गया सर? फिर बाद में एक्शन लेने को वो सचिव पर कौन लेता है, जबकि सबसे पहला सचिव थे ओम प्रकाश पांडे। वो मेरे पक्ष में गवाह देने के लिए आज भी तैयार हैं कि इनको झूठा मुकदमा में फंसाया गया। उस समय भी मेरे को विधिक सेवा प्राधिकार से वकील अपॉइंट था नीरा जायसवाल। नीरा जायसवाल ने कह दिया कि ये दोषी नहीं है। फिर सर आप सुनने को मिला कि सर आप फिर इस केस को आप कंप्रोमाइज कर लिए, सबको कंप्रोमाइज करवा दिया गया, तो क्या जरूरत पड़ गई सर? और आपने माफ भी कर दिया लोगों को माफ करना पड़ा। सबने दबाव डाला, क्या लड़ना झगड़ना, क्या केस मुकदमा है, चलो खत्म कर दिया। मगर फिर भी आज तक न्याय नहीं मिल रहा। दूसरे केसों में भी एक कोर्ट का मामला है, छोड़ दो इनको, माफ़ कर दो। मैंने माफ़ कर दिया, और क्या करें। तो अगर यदि आप देश के लिए सेवा के लिए तन मन धन लगा दिए हुए सर,
आप उसके लिए जेल भी गए हैं। नॉर्मली 70 साल के बाद किसी को जेल नहीं होती है, आप जेल भी काट के आए हुए हैं कौन सर। कहता है कि जेल नहीं होती? हमें तो खुद ही ने आप क्या सवाल, आज भी जेल भेजने को तैयार हैं। कौन कहता है कि जेल नहीं आज भी होती? जेल 70 भेजने को तैयार। केस आप बहुत बनाने रेयर के केस में भेजेगा। जाते हैं 70 साल के बाद। 70 साल के बाद लोगों को छोड़ दिया जाता है नॉर्मली सर, अरे कोई यदि नहीं छोड़, आपराधिक मामला नहीं है तो। कोई भी नहीं छोड़ता। ये तो हमको जेल में भी खूब लड़ना पड़ा, तब जाके हमको 7 बार पकड़ा, 7 बार छोड़ा। अभी भी उम्र 50 साल लिख करके इनको ऊपर केस किया है, जमानत करवाना। मतलब 50 साल लेकर के इनको जेल किया है? हाँ हाँ, अभी भी मेरे पास सबूत है। सर ये मैम मेरा कौन? 45 साल लिखा है, इनका 50 साल लिखा है। हम 45 साल के हैं। अरे मेरे थैला हम 45 साल के हैं। मेरे आप थैला- बताओ। सर ये तो बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। जमानत अरे तो करवाना है। इसको जमानत नहीं है तो एक- जेल भेज देगा। हम अभी दोनों को। अरे रुकना, थैला ला ना, मेरा थैला ला। अभी हम आपको देते हैं प्रूफ पक्का। अभी तुरंत का इसी महीने की बात है, तो गिर गए इसलिए नहीं गए। ये गिर गए, इनको पसली में चोट आ गई इसलिए नहीं गए। आपके जो वकील थे सर आपके तरफ से, हाँ, बचन कुमार आर्य, बचन देवनाथ आर्य। तो उनका क्या था सर? आपको कंप्रोमाइज करने के लिए बोल रहे थे या नहीं? उन्होंने तो कंप्रोमाइज करा दिया। जबकि वकील ने- हाँ, जबकि हम करना नहीं चाह रहे थे। हमारा मतलब वकील भी आपके ऊपर दबाव बना करके कंप्रोमाइज करवा दिया? हाँ, करवा दिया। क्यों सर? वकील को क्या लाभ? वकील तो हमें क्या पता क्या लाभ हुआ। उनके ऊपर भी दबाव बनाया गया था क्या कोर्ट की तरफ? बिल्कुल। सर और उपायुक्त और एसपी से जब मिले सर तो वो पर्सनली क्या बोले सर आप? कोई नहीं सुनवाई करता। तो उपायुक्त और ये एसपी जो है सिर्फ नाम के हैं सर, जनता के लिए नहीं है? जनता के लिए क्योंकि सर जनता आप ही हैं। एसपी को फोन करते हैं तो कहता है ठीक है, हम थाने वाले को इन्फॉर्म कर दे रहा हूँ, वो आएगा आपके पास, रिकॉर्ड लेगा, यानी आपका समाधान करेगा। आज तक तो आया नहीं, ये परसों ही की बात है। एसपी को फ़ोन किया तो एसपी कहते हैं ठीक है, हम आदमी भेज रहे हैं आपके पास। फिर कोई नहीं आया आपके पास? कोई नहीं आया। और उपायुक्त महोदय? उपायुक्त बोलता है हमारे पास आके आप कंप्लेन कीजिए। अधिक से अधिक शेयर करें, सुझाव कमेंट बॉक्स में दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको तो कानून पे विश्वास है सर? अभी आप अभी तक विश्वास नहीं है, लेकिन यदि इस केस को, झूठा मुकदमा को न्याय के नज़रिए से 3 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर? हाँ, यदि न्याय दे देता तब तो हमें भी विश्वास हो जाएगा कि कभी न्याय अभी जिंदा है। आपकी जन्म भारत की आज़ादी से पहले की हुई है? हाँ, 16/5/1945 छोटी मेरा मोटी जन्म तारीख है। हम स्वतंत्र देश का वासी हैं, यानी हम आज़ाद देश का वासी नहीं हैं।